हेलो फ्रेंड्स, मैं खुशबू यादव स्वागत करती हूँ अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले क्लास में मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 का 11 तक का क्वेश्चन बता चुकी थी। आज हम लोग 12 नंबर से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, 12 वाला क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए। हम देखेंगे इसमें x और हमें y के मान को ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे पहले हम x किससे जुड़ा है और y किससे जुड़ा हुआ है। तो x हमारा 3 और 195 से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे x बराबर 3 इंटू 195। अब 3 का 195 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 5 जा 50 हो जाएगा, 3 9 जा 27 हो जाएगा और उसमें एक ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसको 8 लिखेंगे तो कैरी करेंगे 3 हो जाएगा और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यक्स बराबर हमारा आया है 585। यही हमारा यक्स का मान है। अब हम देखेंगे y देखेंगे पहले किससे किससे जुड़ा हुआ है। y हमारा 5 से और 13 से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे y बराबर 5 इंटू 13। अब हम 5 का मल्टीप्लाई कराएंगे 13 में। 5 3 जा कितना होगा, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। y बराबर हमारा आ जाएगा 65। y का मान इतना है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x और y का मान पूछा गया था। मैं आप लोग को x का मान इतना आया है और y का मान इतना आया है, यही हमारा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे 13वां क्वेश्चन। 13 वाला क्वेश्चन एकदम 7वें जैसे क्वेश्चन की तरह है, जो मैं आप लोग को पिछले क्लास में बता चुकी थी। आप लोग इसको उसी तरह से कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका भी आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वाला क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। हम आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान को ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन में देखे थे x और y के मान को कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे दिया हुआ है x, y और z का मान ज्ञात करने के लिए। इसको देखते हैं। हम पहले देखेंगे x हमारा किससे किससे जुड़ा हुआ है। x हमारा 2 से जुड़ा हुआ है, 3381 से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे x बराबर 2 इंटू 3381। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये 2 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा। इसको 6 लिखेंगे, 2 3 जा 6 होगा और एक 7 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये हमारा x का मान आया, x बराबर 6762। ये x का आंसर हो जाएगा। ये हमारा x का मान आया है। अब हम देखेंगे y किससे किससे जुड़ा हुआ है। y 7 से जुड़ा हुआ है और 161 से जुड़ा हुआ है। तो हम लिखेंगे y बराबर 7 इंटू 161। अब 161 में 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 का 6 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42 आएगा। इसको 2 लिखेंगे और 4 कैरी करेंगे, 7 हो जाएगा, 7 में 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। हमारा y बराबर 1127। ये हमारा y का मान आया है। ये हमारा y का मान आया है। अब हम देखेंगे कि z किससे किससे जुड़ा हुआ है। तो z देखेंगे 7 से जुड़ा है और 161 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमारा z नीचे दिया गया है। तो हम लोग लिखेंगे पहले 161 बराबर z और 7 एक लाइन में है, तो इसको हम लिखेंगे 7z। फिर हम इसको इधर लिखेंगे और इस वाले को इस साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 7z बराबर 161। अब z बराबर, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, हम इसको इधर लिखेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा।
161 लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे। अब इसको हम लोग 7 से कट करेंगे, 7 से डिवाइड देकर देखते हैं। 2 1 में 14 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1, 7 3 जा 21 हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। तो z बराबर हमारा आ जाएगा 23। ये हमारा z का मान आया है, ये हमारा z का मान आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा x का मान दिया गया है, y का मान यहाँ पे है और z का मान यहाँ पे है। हमें इस क्वेश्चन में x, y और z का मान पूछा गया था, जो मैं आप लोग को यहाँ पे x का मान निकाल के दिखाई हूँ, y का मान और z का मान, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 15 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 वाला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर, अंतराल मतलब होता है अंतर, पर बजती हैं, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। मतलब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 घंटियां दी गई हैं जो 9, 12 और 15 मिनट के अंतर पर बज रही हैं, वे एक साथ बज रही हैं, तो फिर वह कितने मिनट बाद फिर एक साथ बजेंगी। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, देखेंगे 9, 12 और 15, पहले इन तीनों का इसमें हम लोग एलसीएम फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के बाद हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जो उसका मान आएगा एलसीएम का वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसको आइए करके देखते हैं। पहले हमारा क्या दिया है, 9, 12 और 15, इसका हम लोग पहले फैक्टर कर लेते हैं। 9 का फैक्टर करेंगे तो हमारा 3 से ही होगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 3 से ही कटेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब 12 का फैक्टर करेंगे, ये 2 से होगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, फिर ये 6 2 से ही कटेगा और ये 3 1 हो जाएगा। और 50 का फैक्टर करेंगे तो ये 3 से ही होगा, 3 5 जा 50 हो जाएगा और फिर 5 बाद में 1 हो जाएगा। यहाँ पे इन तीनों का हम लोग फैक्टर कर लिए हैं। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 9, 12 और 15। 9 में क्या दिया हुआ है, 3 इंटू 3 और इसमें 2 इंटू 3 और यहाँ पे दिया हुआ है 3 इंटू 5। इन तीनों में हमारा देख रहे हैं 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 हम कॉमन दिख रहा है, तो 3 को हम लोग केवल एक बार लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो कॉमन दिखता है उसको केवल एक बार लिखते हैं और बाकी जितनी संख्याएं हैं उसको हम लोग लिख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम बराबर 3 इंटू, ये हमारा कॉमन वाला 3 हो गया, उसके बाद से ये बचा हुआ है 3, तो लिखेंगे 3 इंटू, और क्या बचा हुआ, 2 बचा है, यहाँ पे भी 2 बचा और ये 5 बचा है, तो लिखेंगे 2 इंटू 5। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 82 जा 36 होगा और 36 में हम 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 5 जा 13 हो जाएगा और 3 कैरी हो जाएगा, 3 5 जा 50 होगा और उसमें 3 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 180 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, एलसीएम हमारा 180 आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एलसीएम हमारा है 3 इंटू 2 इंटू 5। एलसीएम निकाले हैं तो आया है 118। हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे तीनों घंटियां 180 मिनट के बाद बजती हैं, ठीक है, वो तीनों घंटियां 180 मिनट के बाद बजेंगी, तो हम लिखेंगे तीनों घंटियां 180 मिनट बाद एक साथ
तीनों घंटियां 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी बजेंगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें पूछा गया है कि इसमें मतलब कितने इसमें पूछा गया है कि 3 घंटियां दिया गया है, उसमें कितना अंतर दिया हुआ, मतलब 3 घंटियां हैं, जैसे 9, 12, 15, 3 घंटियां दिया और इसमें इतना अंतर है, तो मतलब इतना अंतर है तो वो एक साथ बजती हैं, तो फिर कितने मिनट मतलब फिर कितने समय के बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो हम देख रहे हैं कि 180 आया है, तो हम लिखेंगे तीनों घंटियां 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के साथ 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पे रहेगा, यहाँ पे की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतर संख्या क्या होगी। मतलब कि एक कैंटीन है जिसमें 144 कार्टून कोक के हैं और 90 कार्टून कोक पेप्सी के हैं। तो हम इसका पहले देखेंगे, इसका हम पहले फैक्टर करेंगे और उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम लोग 144 का फैक्टर करेंगे। ये देखेंगे, ये हमारा 2 से कटेगा, 2 से 1 14 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये इसको कैरी जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 2 6 जा 12 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 2 8 जा 16 होगा। फिर ये कटेगा 2 से ही, 2 9 जा 18 हो जाएगा, फिर उसके बाद से 9 3 से ही कटेगा, 3, अब ये वाला, और यहाँ पे 19 दिया हुआ है। अब इसका हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पे 19 का, ये भी 2 से कटे, 2 4 जा 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको हम ऐड करेंगे, देखेंगे 9 हो रहा है, तो अब ये जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो ये 3 से कट जाएगा, तो हम लोग इसको 3 से कट करेंगे, 1 बार में 3 हो जाएगा, 3 5 से 15 हो जाएगा, और ये 15 3 से कट जाएगा, और ये 5 आएगा, तो 5 5 से ही कटेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका HCF निकालेंगे, कि जब अधिकतम संख्या पूछता है तो हम लोग HCF ही निकालते हैं। तब हम देखेंगे इसका HCF निकालेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे 144, और यहाँ पे 19 दिया हुआ है। 44 में कितना है, 1 2 3 4 4 2 है, यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके आगे लिखेंगे 3 इंटू 3, और फिर ऐसे 19 का देख लेंगे, इसका दिया हुआ है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इसमें हम लोग देखेंगे HCF में जो हमारा कॉमन दिया गया होता है वही हमारा HCF होता है। HCF में हम देखेंगे इसमें कौन सा कॉमन, इसमें देखेंगे हमें यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे 2 है और ये भी 2 है। हम देख रहे हैं कि हमें 3 चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और फिर 6 का 3 में कराएंगे तो 18 हो जाएगा, तो HCF हमारा हो जाएगा 18। HCF हमारा 18 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो हमें देखे हैं कि 18 आया है, तो हम लिखेंगे अतः प्रत्येक गड्डी में अधिकतम अधिकतम 18 कार्टून
कार्टून कौन है? कार्टून होंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें हमें 16 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि उसमें मतलब कार्टून की कितनी संख्या होगी। तो हम देखेंगे प्रत्येक में जो गड्डी की संख्या आई है वो हमारा 18 आया है, तो इसमें अधिकतम कार्टून की संख्या 18 होगी, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।